नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी प्रतिभाशाली मेल हैंड। आप पुरुष हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा तो हथेली का जो आकार है ना, वो ज्यादातर आयताकार दिखाई दे रहा है। और हथेलियों की जो कोट होते हैं, प्रकार जिसको कहते हैं, उसमें ये हथेली उच्च कोटि की हथेली है। हथेली की कोटियों में उच्च कोटि की हथेली ये है। और इस हथेली को एक दार्शनिक हथेली कहा गया है। मानी ज्यादातर कुछ प्रवृत्तियां ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। कई बार रिसर्च की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। कई बार अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। अनुसंधानात्मक कार्य ये लोग ज्यादा करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। शोध की प्रवृत्ति, दर्शन की प्रवृत्ति, ठीक है ना। और ज्यादातर मामलों में ऐसे लोगों के अंदर एक खासियत होती है कि हर क्षण का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। हर क्षण का लुत्फ उठाने की कोशिश ये लोग करते हैं। ये ईश्वरीय कृपा ऐसे लोगों के अंदर होती है। करियर का जो मैंने मामला देखा है, ज्यादातर मामले में 90% लोगों के हाथ में जो मैंने देखा है, जिनकी इस प्रकार की हथेली हो, आकार इस प्रकार सा हो, तो जिसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत कम पड़ती हो। जो कार्य बोलने से ज्यादा होता हो या जिस कार्य में मस्तिष्क की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती हो, मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन मस्तिष्क से या बोलने से ज्यादा करनी पड़ती हो शारीरिक के बजाय, तो ऐसे करियर में ये लोग कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा तरक्की देने वाला होता है। ये मैंने जो देखा है वो ये कह रहा हूं। अब दूसरी बात, तीसरी बात देखेंगे तो हथेली का जो आभा मंडल है, जो इसका ऑरा है, ये बहुत अच्छा है। समय जैसा भी चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर का जो ईश्वरीय तत्व है वो कहीं ना कहीं जागृत है। चाहे व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, नहीं कर रहा है, मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति का अवचेतन मन है उसके अंदर भी ईश्वर व्याप्त है। ऐसी इनकी हथेली की रंगत दिखाई दे रही है। कई बार ऐसे लोगों को आभास हो जाता है कि आगे क्या घटित होने वाला है, या किसी को देख के उसको पहचानने की क्षमता आ जाती है कि उसके जीवन में क्या घटने वाला है। और किसी को अगर कुछ बता दिया, कुछ उपाय दे दिए, वैसे ही जनरली उसके जीवन में घटित हो जाती है वो चीजें, उसका जीवन सुधरना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने पे वो घटाने बैठ जाए, अपने को कुछ नहीं होता है, अपना विकास नहीं कर पाते हैं। ये भी इस स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आपके इष्ट देव की तरफ, फिर चलते हैं आपका जो राजयोग है, ये कैसे फायदा देता है, और फिर चलते हैं वर्तमान स्थिति में, और फिर चलते हैं आगे की स्थिति की ओर। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपकी हृदय रेखा है ये, वैसी हृदय रेखा इस प्रकार से है। ये आपकी, अगर सही तरीके से देखा जाए, ये मस्तिष्क रेखा है। और ये आपकी जो है कहीं ना कहीं जीवन की रेखा है। और यहाँ से निकल करके ये जाती हुई, ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। एक अर्ध विकसित अंग्रेजी का जो अक्षर है एम की आकृति यहाँ पे बन रही है, पूरी तरह से नहीं लेकिन बन रही है। ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि जो आपके पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 तत्व, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, उसमें भी से 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं, या जो आपके पंच महाकोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस प्रकार के जो कोश हैं, जो आपके नव द्वार हैं,
जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये स्पष्ट बता रही है कि जो आपके आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर है, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। मानी आपके अंदर अगर मैं विशुद्ध रूप में देखूं तो शिव और शक्ति तत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सही मायने में देखें तो उसको जागृत नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज्यादा रहे हैं। आपके जीवन में जो अंदरूनी खुशियां वास्तविक रूप में होनी चाहिए थी, जिसको परिपूर्णता की अवस्था में व्यक्ति को लाती है, वो थोड़ा कम रही है, वो अनबैलेंस रही है, सही से विचरण नहीं कर पाई है, या तो सही किसी ने गाइडेंस नहीं दिया हो, ऐसे में होता है ये चीज। तीसरी चीज, ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा। अब हम थोड़ा चलते हैं राजयोग की तरफ। आपने इष्ट देव जान लिया, हथेली का लक्षण जान लिया, अब थोड़ा चलते हैं जो राजयोग बना है, ये वास्तव में क्या फायदा देता है। आप देखेंगे आपकी हथेली में जन्म से बुद्धादित्य राजयोग है, इस समय ये प्रभावहीन है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, आगे चलकर फिर प्रभाव में आएगा, ठीक है ना। तो ये बुद्धादित्य मानी बुद्ध और आदित्य, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बुद्ध का हिस्सा है, मरकरी माउंट है, पुष्ट और सुंदर है आपका मरकरी का माउंट। वास्तव में ये फायदे की स्थिति में आ रखा है, यहाँ पे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका ज्यादा लाभ आपको होगा, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं कहीं ना कहीं उसको पूरा अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है, इसके कारण आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर व्यापार का कार्य कर रहे होंगे तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, ये यहां पे दिखाई दे रहा है वाणी के कारण, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। अब दूसरा चीज देखिएगा, ये यहाँ पे एक अच्छी ऑरा है, इसका आभा मंडल बहुत अच्छा है, इसको दबाएंगे तो बहुत ज्यादा लचीला है, ठीक समय की आपको तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। ये है आपका बुद्ध का पर्वत बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हल्की मछली का आकार भी बन रहा है। ऐसे लोगों की दो चीजें ये फायदा देता है, मछली का आकार, मत्स्य आकार कहीं भी हथेली में शुभ माना जाता है। एक तो ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, जिस भी कर्म को करता है चाहे लेट हो लेकिन उसमें सिद्धहस्त हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति करता है, उसको पूरा कर लेता है और उसका लाभ मिलता है। ये बुद्ध पे अगर मछली का चिन्ह हो, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, डेवलप कर लेता है, और उसी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर व्यक्ति जो है अगर खासकर व्यापार में हो तो बहुत बड़ा लाभ कमाता है। तो ये लक्षण उभर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर व्यापार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो या व्यापार का कार्य कर रहे होंगे तो बड़ी लाभ होगा, और आपकी वाणी के कारण आपको जो है बड़ा लाभ होने वाला है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। अब दूसरी बात, यहां पे देखेंगे ये हल्की झुक रही है इस उंगली की तरफ, देखिएगा ध्यान से, तो धन कमाने की ललक को ये बढ़ाती है व्यक्ति के अंदर, इसका फायदा देती है। अब ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा। बुद्ध आपका कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा प्रभावी रहा है, और इसने कुछ ना कुछ दिया है आपको, अभी भी ये देने के स्थिति में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये पहले पूर्व तक पहुंचता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर व्यापार कर रहा हो व्यक्ति तो उत्कृष्टता को हासिल करता है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो जो है प्राइवेट नौकरी हो, ये व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो तो अधिकारी के पोस्ट पे रहता ही रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। दो कारणों से, मरकरी है ना, बुद्ध दो कारणों से,
एक तो ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला एक अच्छा गुण होता है, जिसके कारण व्यक्ति कामयाबी को हासिल करता है। और दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की ऐसी होती है कि उसके कारण व्यक्ति जो है बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करता है। ठीक। अब यहाँ पे दूसरी चीज आदित्य आ जाता है, लेकिन उससे पहले इसमें देखिएगा एक रेखा, ये खराब रेखा है। जो इसके गुण है जो मैंने अभी तक गिनवाए बुद्ध पर्वत के और इसके, उन गुणों को ये, उनकी महत्ता को जो है ये खराब करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं अड़चने डालता है, पूरा फायदा व्यक्ति के जीवन में नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भाई क्या करना है आपने, देखिएगा जरूर करिएगा, क्योंकि बुद्ध बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन ये इसके गुणों में जो है खराब स्थिति पैदा करता है। आप तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है उस रूप में जिस रूप में वास्तव में पहुंचना चाहिए। कुछ तो पहुंचेगी, लेकिन उस रूप में नहीं। एक तो एक हरा रुमाल साफ सुथरा अपनी जेब में, या ऑफिस वगैरह जाते हो तो उसके बैग में जरूर रखें और उसको यूज ना करें। दूसरा, आप सुबह जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक चंदन का परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो हमेशा थोड़ी सी मात्रा अपने बदन पे जरूर लगाएं। और तीसरा, जो गायत्री मंत्र है ना, उसका 1 बार हो, 11 बार हो, 21 बार हो, सुबह और शाम मानसिक जाप करें। माला में नहीं, मानसिक जाप करें, गिन के हथेली में। ठीक है ना? तो और हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन ज्यादा करें। इससे आपका ये वाली जो उंगली का ये हिस्सा है ना, ये जो उस प्रकार से दिलाना नहीं चाह रहा है ना, जैसे इसका चीजें हैं, तो ये इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और फिर इसका प्रभाव प्रबल हो जाएगा। और जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपके जीवन में ये बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अब दूसरा है आदित्य, ये आदित्य है। अब इस आदित्य में देखिएगा, यहां मंगल से एक रेखा निकल करके यहां पे आ रही है। ये पूर्व पुण्य रेखा भी इसको कहते हैं। ये भी अग्नि तत्व है और ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। ठीक है ना? अग्नि मतलब आपका पराक्रम, आपके अंदर पचाने की ताकत, कुछ भी पचाने की ताकत। तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करता है। कई बार विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। ठीक है ना? और अपने वर्चस्व को रखने वाला होता। अब इसमें दो रेखाएं लेकिन परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं। या तो आपके जीवन में, करियर में या जीवन में कोई ना कोई बदलाव की ओर ये इशारा कर रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सूर्य उस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है जिस प्रकार से देना चाहिए। तो चीजें उस तरह से उभर नहीं रही है। ठीक है? आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, जरूर करिएगा। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पे देखी जाए तो इस उंगली से बड़ी है और इससे छोटी है। जब ये इससे बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत होती है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत होती है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी होती है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी एक लकीर और है, तो अड़चने डाल रहा है। जो बुद्धादित्य राजयोग का आपको वास्तव में फायदा मिलना चाहिए उसमें ये अड़चने डाल रहा है। अब बुद्धादित्य राजयोग बन कैसे रहा है, क्या फायदा देता है, वर्तमान में क्यों नहीं फायदा दे रहा है? देखिएगा, जब भी आपकी ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक होती हो, ये उंगली इस उंगली से थोड़ी सी भी बड़ी हो, इससे छोटी हो, और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो जो यहाँ पे है नहीं, पुष्ट हो, तो इसमें बुद्धादित्य राजयोग बनता है। और 99.9% मामले में, 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया
तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की पहचान बनती है। यह है बुद्धादित्य राजयोग। अब वर्तमान में क्या इसका फायदा मिल रहा है, क्या स्थितियां हैं, इसकी ओर चलते हैं और आपको करना क्या चाहिए। अब देखिएगा वर्तमान में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो देखिएगा ये मिडिल फिंगर आपकी जो है इस तरह से है, लेकिन इसका टिप इस प्रकार से झुका हुआ है। ठीक, ऐसे में व्यक्ति को कामयाबी तो मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है। अब दूसरा, बृहस्पति की स्थिति अगर आप वर्तमान में देखें तो ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा हो है। जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं मन के अंदर स्वाभाविक रूप से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब जब ये यहां से धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आने बैठ जाए, जैसे आपके हथेली में वर्तमान में ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और धीरे धीरे इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो गुण है उसको नहीं खो रहे हैं। हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा ही रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज्यादा बन जाएगा, एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को ये बढ़ा देगा। ठीक, लेकिन जब ये इस प्रकार से साधारण स्थिति में आता है ना, तो क्या होता है, ऐसे में चीजें कुछ घटनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो उसका फायदा व्यक्ति को उतना ज्यादा नहीं होता, व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन है ना, उसका जो चरम सुख का भोग है ना, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये रियल है, संतान को लेकर व्यक्ति को चिंताएं होती हैं। पैतृक संपत्ति का जो लाभ है ना, उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं या जो मिलना चाहिए। और धन को लेके भी कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव या संघर्ष की स्थितियों को देता है। ठीक है ना, कैश को लेके, बरकत को लेके कमी भी देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर बृहस्पति इस प्रकार से सामान्य है तो उन सुखों में कमी आती है। और कभी कभी तो ऐसे में व्यक्ति को सही समय पे गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर ऐसा गुरु हो। और ऐसे में क्या होता है, धन की दिक्कतें थोड़ा बढ़नी शुरू हो जाती है। व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, लेकिन इष्ट कृपा उसको उस प्रकार से नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं जो तरक्की वास्तव में मिलनी चाहिए वो तरक्की नहीं मिल पाती है, व्यक्ति बस गुजारा करता रहता है। इनकम कई बार बढ़ सकती है, लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, और ये थोड़ा सेहत को भी हल्का खराब करने की कोशिश करता है। खासकर उसके साथ अगर राहु की स्थिति आ जाए, जैसे आपकी हथेली में है, कई बार ये डायबिटीज दे सकता है, कई बार ये लिवर की दिक्कतें बढ़ाता है, कई बार ये मोटापा बढ़ाता है, कई बार ये व्यक्ति को शिथिल कर लेता है और जीवन से जो खुशहाली है ना वो निकालने की कोशिश करता है, और कदम कदम पर परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती है। इस प्रकार की ये चीजों को देता है। और उसके साथ अगर हम देखें, चंद्रमा भी इस प्रकार से हो जाए जैसे आपका है, तो कैश की और बरकत की कमी को ये देता है। ठीक है ना। जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाती है। कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे,
सोचता रहे। और माँ होती है ऐसे व्यक्ति की, तो माँ को लेके चिंताएं बढ़ती हैं, उसकी सेहत भी खराब होने बैठ जाती है, या माँ के साथ कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में कई बार विलेन बन जाता है। ये जो चंद्रमा है ना, ये तन मन और धन तीनों का कारक है। तन को भी थोड़ा खराब करने की कोशिश करता है, मन तो वैसे ही खराब हो जाता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं अगर ये इस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु चांडाल योग बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो कम से कम जो है 2 से ढाई वर्षों तक आपके जीवन में प्रभाव देगा ही देगा। और इसमें से भी 18 महीनों तक इसका प्रभाव थोड़ा अधिक रहेगा। अब इसके लिए करना क्या है, कैसे इसके लिए बचाव करना है जिससे राजयोग हावी हो जाए और ये गुरु चांडाल योग जो है शिथिल पड़ जाए? केवल ईश्वर की कृपा। कैसे करेंगे ईश्वर की कृपा? एक तो आपके आराध्य देव है भगवान शंकर। कम से कम हफ्ते में एक दिन, मानी किसी भी सोमवार को, आप जो है हफ्ते में नहीं हो सकता तो 2 हफ्ते में जाएं, लेकिन जरूर जाएं। आप भगवान शंकर के मंदिर में चले जाएं और उनको जो है जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करें, करते रहे। जल एक, चाहे एक गगरी चढ़ाएं, चाहे एक चढ़ाएं या 3 चढ़ाएं या 5 चढ़ाएं, 2 4 ऐसे मत चढ़ाएं। केवल चाहे एक चढ़ा सकते हैं तो एक ही चढ़ाएं, नहीं तो 3 चढ़ाएं, नहीं तो 5 चढ़ाएं। ठीक है ना? और ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षरी महामंत्र है उसका जाप करते जाएं मन ही मन। पानी चढ़ाने के बाद, ध्यान से सुनिए, पानी चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि सफेद फूल उनको अर्पित करने हैं, और सफेद मिठाई हो या खीर का भोग उनको अर्पण करना है। और वहां पे श्रीखंड चंदन रहता है जो घिसने वाला रहता है, उसको घिस करके उनको वो लेपन करना है। और इस सब के दौरान ओम नमः शिवाय का आपको पाठ करते जाना है। ठीक? उसके बाद अपना सर नवाया और घर आ गए। बाकी गुरु चांडाल योग को खत्म, पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसकी जो विधि है, जो इसका जाप है, वो मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन साथ में ये भी आपको करना है। तो 18 महीने के बाद चीजें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। और आपको चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, क्योंकि इसमें भी ये प्रभाव देता है, ठीक है ना? चाहे आपका जो है धन का मामला हो, सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला हो, खुशियों का मामला हो, चीजें आपकी 2 वर्षों के बाद ऑटोमेटिक तरीके से बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? चीजों में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल रहेगा। ठीक है ना? और मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा, चीजें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे आपका जीवन की रेखा है, ये स्पष्ट बता रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर जन्म स्थान से दूर होंगे आप वर्तमान में, तो आपकी उन्नति बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन 2 सालों तक थोड़ा कई बार संघर्ष रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। और इन 2 वर्षों तक आपको अपने स्वास्थ्य का, अपना आरोग्य का, अपनी तंदुरुस्ती का, अपने रिश्तों का खूब ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है ना? और साथ में भगवान की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी करनी पड़ेगी। तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन पर होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और आपके आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। अगर ये सोने का है, इसमें कोई नग पहना है आपने, या सोना धारण किया हुआ है अपने बदन पे कहीं भी, तो अभी 18 महीने तक सोना निकाल दीजिएगा। इसकी जगह पे चांदी की अंगूठी में कुछ पहन लीजिएगा। क्योंकि जब बृहस्पति थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, अनबैलेंस होता है,
और उसके साथ राहु आ जाता है तो ये गुरु चांडाल योग बना लेता है। और ऐसे योग में सोना अगर धारण करता है तो व्यक्ति की परेशानियां अधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोना धारण न करे कम से कम 18 महीने तक। इसकी बात हमने कर ली थी। यहाँ पे इन दोनों की बात हमने कर ली थी। एक सुखद जीवन जीने की चाहत जरूर रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। हृदय की रेखा अगर यहां से देखें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब इसमें एज का सामान्य दृष्टि से अगर आप देखते हैं बिल्कुल समझने की स्थिति में, तो यहां तक 25 वर्ष माना गया है, यहां से 50 वर्ष और यहां से 75 वर्ष। तो आपकी बहुत लंबी है। इसका मतलब है 75 प्लस काफी आगे तक आपकी आयु है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये इन दोनों के बीच में जा रही है, थोड़ा भावुक किस्म का, दयालु किस्म का व्यक्तित्व आपका रखेगा, लेकिन साथ साथ में महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ाएगा। सोच को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहेगी। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, वो भी देव गुरु बृहस्पति का, ऋषि ग्रह जो है। तो आपकी जो इच्छा है इसके कारण एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को देखता है। तो आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ आपको अच्छा होने वाला है। आप मस्तिष्क रेखा देखें तो एक क्रिएटिविटी को, एक बौद्धिक स्तर का बेहतरीन होना इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में बृहस्पति खराब है और चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा 18 महीने या 2 सालों तक थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी ऐसे में रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। अब ये तो हमने देख ली है, पहले ही बता ली है। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा को देखें तो ये इस प्रकार से जो है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, राहु की स्थिति है। तो जो करियर और धन का मामला है उसमें अभी 2 वर्षों तक थोड़ा-सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होंगी। थोड़ा-सा पितृ दोष भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु चांडाल योग का अगर आप जो है उपाय करते हैं तो इससे पितृ दोष भी आपका निकल जाएगा। ये आपकी स्वास्थ्य का, आरोग्य का, तंदुरुस्ती के मामला को दिखाता है। ये अपनी तरफ से बहुत अच्छा रख रहा है, लेकिन यहाँ पे राहु का प्रभाव है, ये भी हमें देखना होगा। ये धन की स्थिति को बढ़ाता है और रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, लाभ होगा। ये आपके जीवन में सुख की ओर आपको ले जाता है। आने वाले समय में सुख आपके जीवन में है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम शुक्र का पर्वत को देखें तो शुक्र का पर्वत भी अच्छी अवस्था में धीरे-धीरे आ रहा है, तो आगे आने वाले समय में सुख मिलेगा। हाँ, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, हल्की-फुल्की कभी-कभी कन्फ्यूजन तो रहेगी, दुविधा रहेगी। हो सकता है निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा-सा अंतर आ जाए, लेकिन फिर भी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील ज़रूर करेगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति बृहस्पति की स्थिति देखें तो वो मैंने बता दिया है। शनि कभी-कभी बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें खड़ी करता है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें तो हल्का दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका लाभ आपको होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है और चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।